भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया हो। अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते रहते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लालू यादव, येदियुरप्पा, हेमंत सोरेन, जयललिता जैसे कई मुख्यमंत्रियों की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन सभी ने गिरफ्तारी से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते रहते ही गिरफ्तार कर लिया गया हो। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन केजरीवाल इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। उनका दावा है कि ईडी के पास एक भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो उन्हें इस पूरे मामले से सीधे सीधे जोड़ सके। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि ईडी ने जो केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं वो क्या है और ईडी को केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ सबूत मिले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको दिल्ली की नई शराब नीति के बारे में बताते हैं, जिसे लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। 17 नवंबर साल 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी लागू किया था। इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली का पूरा शराब कारोबार निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। केजरीवाल सरकार का दावा था कि इस पॉलिसी से माफिया राज खत्म किया जा सकेगा और साथ ही साथ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगा। दिल्ली में पहले शराब की बिक्री के लिए दो तरह के लाइसेंस दिए जाते थे, L1 और L10। L1 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता था जो डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में मौजूद होते थे, और L10 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता था जो शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। नई शराब नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया ताकि नई प्राइवेट दुकानों को खोला जा सके। इसके लिए पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी और हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति थी। हालांकि ये नीति शुरुआत से ही विवादों में रही और 8 महीने बाद आखिरकार 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार को ये नई नीति रद्द करनी पड़ी। ये तो हो गई शराब नीति क्या थी उसकी बात। अब ये जानते हैं कि इसे लेकर घोटाले की बात कैसे सामने आई। दिल्ली के उस समय के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को एक रिपोर्ट जारी कर कथित शराब घोटाले का खुलासा किया। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए। तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास था। इस रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। कोरोना का बहाना बनाकर कारोबारियों से ली जाने वाली 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस मनमाने तरीके से माफ कर दी गई। वहीं एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले में पैसों की हेराफेरी का आरोप था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया। ईडी ने अपनी जांच के बाद 2 नवंबर साल 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास समन भेजा। आरोप लगाया गया कि शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के सीधे संपर्क में थे। केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को भी आरोपी बनाया है। ईडी के चार्जशीट में दावा किया गया है कि के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबा, आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर, शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया है। इन्होंने सरकारी गवाह बनकर शराब नीति में कथित घोटाले के कई राज खोले हैं। आरोपी बूची बाबू ने बताया कि केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता के बीच शराब नीति को लेकर बातचीत हुई। मार्च 2021 में कविता ने विजय नायर से मुलाकात भी की थी। वहीं आरोपी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसकी केजरीवाल से उनके आवास पर भी मीटिंग हुई थी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में एजेंसी ने दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और व्यापारियों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने इसे साउथ ग्रुप नाम दिया है। दावा किया गया है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और दूसरे नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। वाईएसआरसीपी सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे मंगूटा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बूची बाबू गोरानटला, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के निदेशक पी शरद केंद्रा रेड्डी इसी साउथ ग्रुप में शामिल है।
32 पेज के रिमांड एप्लीकेशन में जांच एजेंसी ने केजरीवाल पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने के लिए शराब नीति बनाने का आरोप लगाया है। ईडी की ओर से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसपी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन है और वह पूरे समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे। रिश्वत में 100 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। इस बात की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में से एक ने की है, जिसे चुनाव खर्च के लिए नगद राशि दी गई थी। ईडी का दावा है कि उन्होंने रिश्वत वाले पैसों का पता लगा लिया है और गोवा चुनाव अभियान में शामिल कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साल 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल लोगों के बयान से पता चल रहा है कि सर्वेकर्ता, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर के रूप में काम करने वाले लोगों को नगद भुगतान किया गया था। इन लोगों को दिल्ली में आप विधायक विजय नायर और दुर्गेश पाठक मैसेज कर रहे थे। एजेंसी ने आगे दावा किया है कि आरोपों की पुष्टि ने केवल गवाहों के बयान से होती है, बल्कि कॉल डेटा रिकॉर्ड से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। आरोप लगाए गए हैं कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत की मांग की थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिश्वत लेने और फिर इसे इस्तेमाल करने का मुख्य आरोपी बताया है। आम आदमी पार्टी एक कंपनी है, लेकिन इसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, इसलिए कंपनी के कामकाज में शामिल व्यक्ति को जिम्मेदार बताया गया है। कथित घोटाले के समय केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्य चीफ थे, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 और पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।